हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग को टॉपिक जो डिस्क्राइब करूंगा वो क्लाउड का टॉपिक है। और क्लाउड का फर्स्ट जो टॉपिक हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। आप लोग देखते होंगे कि एक ऑन प्राइम के अंदर हम लोग जब कंप्यूटर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका कितना लंबा प्रोसीजर होता है। आप अपने सीनियर को भेजो, फिर सीनियर आगे उसका अप्रूवल लेता है, कोटेशन मंगवाओ, फिर लंबी प्रोसेस चल जाती है, यानी 1 मंथ 2 मंथ आपको हार्डवेयर मिलने में टाइम लग जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आजकल क्लाउड सर्विसेज हर जगह यूज होता है और इसमें हम लोग 3 to 4 मिनट के अंदर वही इंस्टेंस को डिप्लॉय कर लेंगे। और इससे यह बेनिफिट होगा कि हमें टाइमिंग भी रिड्यूस होगा और साथ साथ सारी सर्विसेज हमारे एवरीवन लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी की जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आजकल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है वो सारी चीज आपको इन क्लाउड सर्विस के थ्रू मिलेगा। और मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं जो कैसे आप EC2 को एक्सेस करेंगे। ग्लोबली आप कहीं भी किसी भी लोकेशन बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विस हैं जो हम इसके साथ इनबिल्ट करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आने वाले टाइम में अब आप ये समझिए जो ऑन प्राइम धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, सारा का सारा क्लाउड पे ही जाएगा। चाहे वो छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग आजकल धीरे धीरे मूव अप हो रहे हैं क्लाउड पे। तो लास्ट सेशन में हमने EC2 के बारे में सारी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। EC2 क्या होता है, इसके कितने फैमिलीज हैं, किस इंस्टेंस को हम लोग किस सिनेरियो में यूज करते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हमने बताया था आपको। और साथ साथ हमने परचेजिंग मेथड्स आपको बताया था, किस तरीके से आप इंस्टेंस को परचेज करेंगे। ये सारी पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कैसे आप इसे डिप्लॉय करेंगे आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले AWS के साइट्स पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और AWS कंसोल बिहाफ जो सिस्टम इंटीग्रेशन होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे, और सर्च मेन्यू पे जाके आपको EC2 मेंशन करना है। जब आप EC2 मेंशन करेंगे तो एक कंसोल आपको ओपन होके आएगा और यहाँ से आपको EC2 क्रिएट करने का सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा और चीज़ के बारे में बता देता हूँ। राइट साइड में आप लोग कॉर्नर में देखिए एक लोकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले इस लोकेशंस को देखना है जो किस लोकेशन में हम अपना सर्वर या डेटा सेंटर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो राइट साइड में देखिए लोकेशन में नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, मुंबई, डिफरेंट लोकेशन दे रखा है। तो पहले आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जो किस लोकेशंस पे हमें ये डेटा सेंटर इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे सपोज दैट मैंने टोक्यो सेलेक्ट कर लिया, यानी जापान में हम अपना सर्वर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो रीजन्स आपने सेलेक्ट कर लिया। रीजन सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखिए जो टैब दे रखा इंस्टेंस, उस इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा लॉन्च इंस्टेंस, यानी इंस्टेंस आपको लॉन्च करनी है। देन यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप लोग फाइल सर्वर के लिए ये सर्वर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या वेब सर्वर्स के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक नेम मेंशन कर दीजिए जो रिमेंबर रहे आपको, जो मैं ये सर्वर किस चीज़ के लिए इंप्लीमेंट किया हूँ। तो मैंने वेब सर्वर यहाँ पे मेंशन कर दिया। और राइट साइड में देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंस, अगर आप चाहते हैं एक साथ 10 सर्वर वर्चुअलाइज होके हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय हो जाए, तो यहाँ पे आप ये नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल एक ही इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैंने नंबर ऑफ 1 इंस्टेंस रहने दिया है। देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेंडर्स दिए हुए हैं जो किस वेंडर्स का आप सर्वर या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे रेड हट हो, ubuntu हो, मैक हो, और भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे जो रिक्वायर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर रिक्वायर्ड है और मैंने माइक्रोसॉफ्ट को सेलेक्ट कर लिया।
जब माइक्रोसॉफ्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल्स फीचर्स देंगे किस सर्वर्स को आप वर्चुअलाइज करना चाहते हैं, कौन से सर्वर्स को आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2019 सर्वर, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें फ्री टियर एलिजिबल लिखा रहे वही इंस्टेंस आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावे आपने कोई भी इंस्टेंस डिप्लॉय किया तो उसका फिर आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी इंस्टेंस पे फ्री टियर एलिजिबल लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है, और देन हमें नेक्स्ट आगे की प्रोसीजर के लिए आप नीचे देखिए इंस्टेंस टाइप है। इंस्टेंस टाइप हमेशा आप लोग T2 माइक्रो लीजिए, क्योंकि आप लोग टेस्टिंग पर्पस से इसको यूज कर रहे हैं। और T2 माइक्रो देखिए यहाँ पे आपको फ्री टियर लिखा हुआ है। बाकी अगर इंस्टेंस लेते हैं तो उसमें सबका कॉस्ट लिखा हुआ है, पर आवर आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो आप लर्निंग सिचुएशन में हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ऐसे में फ्री टियर ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। की पेयर ध्यान रखना है, मैंडेटरी है। अगर की पेयर आपने नहीं मेंशन किया तो ऐसे सिचुएशन में मशीन को आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जस्ट की पेयर जस्ट लाइक एज अ पासवर्ड। तो जैसे मान लीजिए मैंने की पेयर में कोई भी नेम मेंशन कर दिया, यानी एक पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया, और इसको आप लोग सेव कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट की पेयर क्रिएट कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको जिस फाइल फोल्डर के अंदर इसको रिस्टोर करना है कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग सेटिंग्स। नेटवर्किंग सेटिंग्स में जाना है, और दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो मैंने आप लोग को बताया था, जो जितने भी रीजन्स हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एबिलिटी जोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जोन वाइज सेलेक्ट कर सकते, जैसे सपोज दैट टोक्यो है तो टोक्यो में मिनिमम 3 एबिलिटी जोन होता है। और मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ वर्जीनिया में सबसे ज़्यादा एबिलिटी जोन्स होते हैं, वहाँ पे 6 डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं। और टोक्यो में अभी आपको नंबर ऑफ 3 दिख रहा है। तो किसी भी एक एबिलिटी जोन्स को आप सेलेक्ट करके आप अपना डेटा सेंटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट 1C कर लिया, 1C में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा चीज़ ये देखना है, जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी जो है वो इनेबल होना चाहिए। अगर ये डिसेबल रहा तो मशीन तो आपको बन जाएंगे, बट पब्लिक आईपी नहीं मिलने की वजह से आप रिमोट साइट से नहीं एक्सेस। अब आपने डेटा सेंटर टोक्यो में लगा रखा है, बैठे हुए हैं आप दूसरे लोकेशंस पे, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसलिए रिमेंबर, जो पब्लिक आईपी इनेबल रहनी चाहिए, तभी हम लोग उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और जो हम लोग एक्सेस करेंगे वो बिहाफ ऑफ आरडीपी प्रोटोकॉल। आपको पता है जो रिमोट साइट से जितने भी हम लोग सिस्टम को एक्सेस करते हैं, या तो उसमें आरडीपी यूज़ करते हैं या तो टेलनेट यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली टेलनेट हम लोग सीएलआई मोड के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें मोस्टली जीयूआई मोड लेना है, पूरा का पूरा इंटरफेस एक्सेस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आरडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और आप लोग यहाँ पे आरडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। 3389 इज अ पोर्ट ऑफ आरडीपी। देन लॉन्च इंस्टेंस को हम लोग लॉन्च कर देंगे। लॉन्च के बाद 3 to 4 मिनट आपको टाइम लगेंगे, और उस 4 मिनट के अंदर ही आपको सक्सेसफुली सर्वर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा। देन व्यू ऑल इंस्टेंसेस, एक दो बार यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए जिससे फास्ट आपको इंटरफेस दिख सके। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो आपने सर्वर का नाम दिया है वेब सर्वर, इंस्टेंस आईडी। अगर ये इंस्टेंस आईडी क्या है तो थोड़ा आप इसको मैं बता देता हूँ। आगे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है सर्वर में और उसको आपका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो सपोर्ट जब आप लेंगे टेक्निकल, तो आपको इंस्टेंस आईडी ही बताना पड़ेगा, और इसी इंस्टेंस आईडी के बिहाफ पे आपका वो ट्रबल शूटिंग वगैरह करेगा। तो ये रिमेंबर रखना है। देन इंस्टेंस स्टेट अभी रनिंग दिखा रहा है, यानी Amazon ने आपको अप्रूव्ड कर दिया, इंस्टेंस आपको मिल जाएगा, बट आपको 2 या 3 मिनट और लगेंगे जब आप उसे रिमोट ले पाएंगे। ठीक है। इंस्टेंस टाइप 2T माइक्रो है, जो हमारा फ्री टियर एलिजिबल होता है। ये जो स्टेटस चेक है, यहाँ पे जब आपको 2x2 आ जाएगा, इट मीन्स आपका मशीन रेडी है, आप रिमोट ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैंने
जब लॉन्च कर रहा था तो मैंने आपको बताया था अवेबिलिटी जोन 1C मैंने लिया है, वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे EC2, और ये पब्लिक IP मिला है जो आपको 13, 115 वगैरह है। यानी 3 to 4 मिनट में आपको मशीन ये डिप्लॉय हो जाएगा। तब तक मैं थोड़ा कंपेयर करवाता हूँ, जो ऑन प्राइम में यही मुझे एक सर्वर चाहिए और एक क्लाउड में सर्वर चाहिए। देखिए कितना कम टाइम में हम लोग सर्वर को यहाँ पे डिप्लॉय कर। अब ऑन प्रीमिसेस के अंदर अगर आपको सर्वर डिप्लॉय करना है तो आप देखिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। आप अपने सीनियर को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, सीनियर फिर आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड करेगा, अप्रूवल मिलेगा, 5-10 दुकान से आप कोटेशन लाइए, अब उसमें कम कॉस्ट पे कौन दे रहा है फिर वहाँ जाइए। यानी एटलीस्ट सर्वर इंप्लीमेंट करते करते हमें कम से कम मंथ लग जाता है, तब जाके हमें वो आता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए सर्टेन पीरियड के लिए हमें सर्वर लगाना है 1-2 मंथ के लिए, आप अगर सर्वर ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करेंगे एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दिए, 2 मंथ के बाद फिर उस मशीन को क्या करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट क्लाउड का इंटरफेस अगर लेते हैं तो आप 2 मंथ के लिए डिप्लॉय कीजिए, 2 मंथ का आप रेंट पे कीजिए, 2 मंथ का ही रेंट पे करके आपका सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आजकल चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग अब धीरे धीरे ऑन प्राइम को रिमूव करके सब लोग क्लाउड पे ही जा रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट है। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिट ये है, जो आप ऑन प्राइम पे जो सर्वर लगाएंगे वो लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया के अंदर ही एक्सेस करेंगे, यानी जहां आपने ऑफिस में लगाया है वहीं एक्सेस करेंगे। बट क्लाउड के अंदर अगर हमने सर्वर लगा दिया तो हम लोग डिफरेंट लोकेशन पे भी हैं तो वहां भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें ऑफिस आए तभी उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा बेनिफिशरी हैं, जब लोग आगे देखेंगे तो और सारी चीज के बारे में बताएंगे। अब देखिए स्टेटस 2x2 आ रहा है, यानी मशीन रेडी है। अब आप इसे रिमोट ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली किसी भी लोकेशन पे बैठ के। जरूरी नहीं है जो हमने टोक्यो में बनाया था हमें टोक्यो में ही रहना है, आप इंडिया में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इंस्टेंस आईडी पे क्लिक कीजिए, देन देखिए ऊपर आपको राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट। कनेक्ट पे जाइए, कनेक्ट पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आरडीपी क्लाइंट पे जब क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन आपको देगा जिसको कैसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस हमें करना है बिहाफ ऑफ आरडीपी, तो डाउनलोड आरडीपी फाइल हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था जो की पेयर बनाना है, तो उसी की पेयर से आप लोग पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लीजिए। अपलोड प्राइवेट की हमने डाउनलोड के अंदर सेव किया था, डाउनलोड में जाइए आप देखिए पोलो हमने नाम दिया था, उसको हमने ओपन किया और जब आप इसे डिक्रिप्ट करेंगे तो ये आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड दिखाएगा और इसको कॉपी कर लीजिए और इसी पासवर्ड से आप रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी किया, देन डाउनलोड में जाके आरडीपी फाइल ओपन कीजिए। कनेक्ट जब करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर से ऑथेंटिकेट रहता है, सिर्फ आपको पासवर्ड डालना है और पासवर्ड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्ट, कभी कभी थोड़ा इंटरनेट की इशू या मान लीजिए उस रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाती है तो उसके वजह से भी मे बी हो सकता है कभी आपको इंस्टेंस एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लगे, बट नॉर्मली 3 to 4 मिनट ही मैक्सिमम टाइम अगर आपको।
अगर कभी भी मशीन एक्सेस होने में इशू आए तो आप देख सकते हैं जो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन डिसेबल तो नहीं है, तो इंस्टेंस को सेलेक्ट कीजिए। इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी में जब जाइएगा तो यहाँ पे सारे फिल्टराइजेशंस आपको शो करेंगे, जिस पे क्या सब सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट है, क्या क्या रूल्स इम्प्लीमेंट हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी के टैब में गए और यहाँ पे देखिए इनबाउंड रूल लगा हुआ है और ये हमारा इनबाउंड रूल है। RDP भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, कोई और भी जैसे मान लीजिए HTTP प्रोटोकॉल वगैरह भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वेब सर्वर के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेव रूल, सेव कर देंगे तो जो भी इनबाउंड आउटबाउंड आपने रूल लगाया है वो भी रूल आपको इस मशीन्स पे इम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। इंस्टेंस हमारा रेडी है, देखिए 2x2 स्टेटस आ गया है और 2x2 स्टेटस के बाद आप इसे रिमोट ले सकते हैं RDP प्रोटोकॉल के थ्रू। और इंस्टेंस आईडी पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट RDP क्लाइंट, और RDP क्लाइंट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करने का। फाइल डाउनलोड कर लीजिए। सेव के लोकेशंस आप जिस लोकेशंस पे देना चाहते हैं दे सकते हैं। जिस सेव हो गया, देन नीचे देखिए जो आपको गेट पासवर्ड है, ये वही पासवर्ड है जो हम लोग की सेव किए थे। यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की हमने जो की नेम दिया था वो यहाँ से ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद डिक्रिप्ट कीजिए। डिक्रिप्ट करने के बाद आपको पासवर्ड मिलेगा और पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। इसको कॉपी कीजिए, देन डाउनलोड फाइल ओपन कीजिए। जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया RDP के बिहाफ पे आ गया, देन पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए 4 to 5 मिनट मैक्सिमम लगा है और आपको रिमोट आ गया, जो भी आपने सर्वर इंप्लीमेंट किया था। और किसी भी लोकेशंस में कीजिए, किसी भी रीजन्स के अंदर कीजिए, आपको रिमोट डेस्कटॉप मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कभी इशू आ सकता है, किसी किसी रीजन्स के अंदर थोड़ा इशू रहता है। एक्चुअली आप लोग सब्सक्रिप्शन भी फ्री वाला अगर यूज़ करते हैं तो मे बी उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे आपका रिक्वेस्ट नहीं जाने देगा। ये मशीन हमारा रेडी है। सर्वर जो भी आपने सेलेक्ट करके लॉन्च किया वही सर्वर आपको यहाँ पे मिल गया। सारी फंक्शनैलिटी जो ऑन प्राइम पे आप लोग करते हैं, जो भी AD और DNS जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ अब आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें कोई हैवी हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो फिक्स रेंट है वो रेंट पे कीजिए और आप अपना सर्वर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्वर हमने नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर इंप्लीमेंट किया। सपोज दैट हमने इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस डालें, कुछ रोल्स इंस्टॉल किए, कुछ सर्विस इंस्टॉल किए। इसको भी इंस्टॉल करने में हमें 2, 4, 5, 10 दिन लग गया। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए 1 मंथ लग गया सारी सर्विस सारे सेटअप करने में। और सेटअप करने के बाद
सेम इसी टाइप का बिजनेस अगर मुझे रिमोट लोकेशंस पे करना है तो क्या आप चाहेंगे फिर 1 मंथ वहां भी टाइम हम इन्वेस्ट करें? वो 1 मंथ आप वहां पे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लाउड ने एक फीचर दिया है AMI, अमेज़न मशीन इमेज। आप नॉर्थ वर्जीनिया के मशीन को इमेज बनाइए, 5 से 10 मिनट इमेज क्रिएट करने में लगेगा और इसी इमेज को डिप्लॉय कर दीजिए आपको मान लीजिए इंडिया में या जापान में और किसी भी लोकेशंस पे, और वहां आपको फिर 5 से 10 मिनट के अंदर मशीन रेडी हो जाएगा। जो आपका नॉर्थ वर्जीनिया में टाइम लगा वो वहां एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लासेस हम आपको इसी टॉपिक्स पे प्रोवाइड करेंगे डेमोस्ट्रेशन, जो कैसे हम लोग सेम मशीन का एक इमेज कॉपी दूसरे रीजन में डिप्लॉय करते हैं, दैट कॉल्ड AMI, अमेज़न मशीन इमेज। ठीक है, थैंक यू। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।